नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में आखिरकार टूट गया एनडीए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीट बंटवारे पर एनडीए में सहमति नहीं बनी है। 143 सीटों पर अकेले एलजेपी ने लड़ने का फैसला लिया है। इससे पहले एलजेपी और जेडीयू के बीच में लगातार सामंजस्य स्थापित करने, तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की ओर से, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब होती सी नजर आती है। जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार एलजेपी नहीं उतारेगी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने होंगे। बीजेपी दोनों सहयोगी दलों को नहीं रख पाई साथ। एलजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला भी भ्रष्टाचार का पिटारा है। सीएम नीतीश का साथ निश्चय, नीतीश के साथ निश्चय को हम नहीं मानते। नीतीश के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने में अब एलजेपी दिलचस्पी नहीं ले रही और इससे इनकार कर दिया है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी ही तरफ बिहार चुनाव में एनडीए का कुनबा टूटा सा नजर आता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तालमेल बिठाने की लगातार तमाम कोशिशें की जा रही थी चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में, यानी नीतीश कुमार के बीच में, वो तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि पहले ही देखिए नीतीश कुमार ये क्लियर कर चुके थे, यानी जेडीयू की ओर से क्लियर किया जा रहा था कि अगर बीजेपी को सीट बढ़ानी है एलजेपी की तो वो अपने कोटे से दे दे, पर हम अपने निर्धारित कोटे से एक सीट भी एलजेपी के खाते में नहीं लिखेंगे। बीजेपी को कटौती करनी है तो अपनी सीट में से कटौती करें, हम अपनी सीट में से कटौती नहीं करेंगे। एक और खास बात यह है कि नीतीश कुमार की जो नोकझोंक पहले शुरू हुई थी बीजेपी के साथ में, वो भी इसी सीट बंटवारे को लेकर रही थी। और आमतौर पर चुनाव के दौरान में नीतीश कुमार की नोकझोंक इसी सीट बंटवारे को लेकर खूब चुनावों में होती रही है और आमतौर पर जीत हमेशा से नीतीश कुमार की हुई और बीजेपी को झुकना पड़ा। इस बार भी बीजेपी की कोशिशें नाकामयाब होती नजर आई इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया। इसी कड़ी में अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां पर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक का चुनाव प्रचार बड़ा ही निराला नजर आया। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें मटिहानी के विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह जब अपने विधानसभा क्षेत्र के दियारा इलाके में निकले तो ग्रामीणों ने उनका गीत गाकर स्वागत किया। विधायक ने भी उक्त व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे अद्भुत गायकी करार दिया। आँखों में जो नरमी है पहले तो नहीं थी, सांसों में जो बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। इसी को लेकर मतदाताओं की जागरूकता और कोरोना से सुरक्षा को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची गया जिले में, जहां न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने गया के डीएम अभिषेक कुमार से की है चुनाव से संबंधित खास बातचीत। आगाज हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कोरोना के इस दौर में किस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव को बहुत सही तरीके से करा पाएगी, जिससे मतदाताओं को मतदाता जागरूक हो, जो वोट देने आए लोग उनकी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखा जाए। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज गया जिला में आई हुई है और हमने गया जिला में देखा भी कि किस तरह से मतदाताओं को जिला प्रशासन के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर के हम बात करेंगे गया के जिलाधिकारी अभिषेक कुमार से इस मुद्दे को लेकर के। गया बहुत बड़ा जिला है सर और बहुत चैलेंजिंग जिला है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ वोटर भी है, कोविड का दौर है, किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? तो मेरा पहला सवाल ये है। देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी मतदाताओं को एकदम सुरक्षित माहौल में और एक ऐसी व्यवस्था के साथ चुनाव में भाग लेने का मौका दिया जाएगा जिसमें कि वह स्वयं भी सुरक्षित होंगे और साथ ही में जो चुनाव का पूरा निष्पक्षता है उसको भी मेंटेन रखा जाएगा। इस सिलसिले में एक डिटेल ट्रेनिंग सभी पोलिंग पर्सनल्स को हम लोग दे रहे हैं। साथ में ही और उसके साथ एक प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे हेल्प डेस्क रहेगा
सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, ग्लव्स की व्यवस्था होगी। हर एक मतदाता एक ग्लव्स उसको मिलेगा, जिसको कि जिस उंगली से वो उनके द्वारा बटन दबाया जाता है उसमें वो पहन सके, उस हाथ में पहन सकते हैं वो। और इसी के साथ ही जब वापस बाहर आएंगे तो पुनः सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और साथ में ही बाहर में जो कतार लगती है, कतार में भी 6-6 फीट के दूरी पे गोले बनाकर उनको ये सुविधा दी जाएगी। और उसके ज़्यादा अगर लोग आ जाते हैं तो टोकन सिस्टम और शेड की व्यवस्था लोगों के लिए रहेगी, जहाँ पर वो लोग बैठ सकते हैं। इसी के साथ जो 80 से ज़्यादा उम्र के जो वोटर हैं वो लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग मतदाता हैं वो भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। और साथ ही में जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके लिए भी सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए फेस शील्ड, मास्क, सफिशिएंट संख्या में ग्लव्स, सैनिटाइज़र और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो लास्ट घंटे में तो उसके लिए PPE किट की भी व्यवस्था की जा रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा इसको उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा सभी मतदाताओं से ये अनुरोध होगा, ये रिक्वेस्ट होगा कि हम सब अपना डेली रोज़मर्रा काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं, हम सब सब्जियां लेने जाते हैं, हम सब विभिन्न चीज़ों के लिए ऑफिसेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। आज गया में 94% रिकवरी रेट है कोविड का। और अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस रखते हैं, मास्क पहनते हैं और जो व्यवस्थाएं पोलिंग स्टेशन पे की गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे और क्यों नहीं कर सकते हैं। और मेरा सभी माताओं से, बहनों से और सभी मतदाताओं से अनुरोध होगा कि 28 तारीख जो लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिला है उसका उपयोग जरूर करें और इसको और सशक्त और मजबूत बनाएं। एक साइकिल रैली किया गया था आपकी तरफ से सर, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, हमारी टीम ने उसको कवर भी किया था और काफ़ी अच्छा संदेश गया था लोगों के बीच में वोट देने को लेकर के, तरह तरह से उनको जागरूक किया था साइकिल रैली जो आपके जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था। अब सर कुछ इसी तरह का कोई कार्यक्रम जिससे कि लोगों में और वोटिंग के प्रति विश्वास बढ़े और वोट देने के लिए? देखिए, कई तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अभी साइकिल रैली की गई थी परसों, जो स्थापना दिवस है गया जिला का, उसके अवसर पर वॉकैथन किया जाएगा जिसमें कि लोग वॉक करेंगे उतना दूर तक के लिए। प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे भी व्यवस्थाएं की जाए, रंगोली कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, जीविका की दीदियों द्वारा डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, माइकिंग की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है इसके बारे में कि लोग अपने मत का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये प्रयास है, स्वीप एक्टिविटी हम उसको बोलते हैं। उसके लिए पूरा एक हम लोग का प्लान है, इसका डिटेलिंग है और उसमें विभिन्न समय पे अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और लोग जो ऑलरेडी जागरूक हैं अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे और 28 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गया के DM, जिन्होंने कि बताया कि लोगों से अपील की है कि आप लोग वोट देने का, वोट का जो अधिकार है उसका पूरी तरह से प्रयोग करें और यहाँ तक कि जो पोलिंग पार्टीज़ हैं जो वोट कराने के लिए आई हुई हैं उनकी सुरक्षा के लिए फेस शील्ड, PPE किट वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब तरह की अरेंजमेंट्स व्यवस्था कर दी गई है। लोगों में पैनिक होने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय महापर्व होता है, इसमें लोग बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें। वृद्ध लोगों के लिए अलग से इन्होंने व्यवस्था कर रखा है, 80 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं। इसके अलावा कोविड पेशेंट के लिए भी गया जिला पूरी तरह से तत्पर है कि उनसे किस तरह से उनसे वोटिंग कराना है। तो लोगों आगे आए और पूरी तरह से वोटिंग में भाग ले। गया जिला में वोटिंग में हम लोग भी ये अपील करते हैं। कैमरामैन रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। समस्तीपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जहां जिला पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। साथ ही दोनों जन की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया, जिसमें जिला अधिकारी शशांक शुभंकर, जिला सूचना पदाधिकारी ऋषभ राज समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समय मांगा था, निर्वाचन के बीच व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने अपना समय दिया, धन्यवाद देते हैं उनके लिए। ADM सर थे, DDC सर थे, SDM सर सदर थे, जिला स्तर पे बड़े पदाधिकारी सभी शामिल थे यहाँ पे। सबसे पहले माल्यार्पण गांधी जी की प्रतिमा का हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की तेल चित्र पे भी माल्यार्पण किया गया। धन्यवाद। समय मांगा था, निर्वाचन के बीच।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, किसानों के हित की बात नहीं कर रहा विपक्ष, कृषि बिल से किसानों को होगा लाभ, विपक्ष मंडी में बैठे दलालों के हित के लिए काम कर रहा है। किसानों के हित की बात नहीं कर रहा विपक्ष, गिरिराज सिंह ने निशाना साधा विपक्ष पर। जवाब देते हुए कहा, कृषि बिल से किसानों को लाभ होगा, लेकिन ये विपक्ष के लोग मंडी में बैठे दलालों के हित के लिए काम कर रहा है। को लाभ होगा, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। विपक्ष मंडी में बैठे दलालों के हित के लिए काम कर रहा है। साल में 2,65,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का काम किया गया, जबकि झारखंड भी हमारे साथ है। और अभी इस 15 साल में 17 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हम लोगों ने रिस्टोर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कृषि बिल को लेकर हुए विपक्ष के हंगामे को गैर वाजिब ठहरा रहे हैं गिरिराज सिंह। कहा कि ये मंडी में बैठे दलालों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि किसानों की आय हम 2022 तक दुगना करेंगे और उसी क्रम में ये विधेयक भी लाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उसके नेतृत्व और उनके साथ विपक्ष की दोहरी नीति जो 2007 में एपीएमसी कानून को हटाने का निर्णय अपने एजेंडा में लिया, लेकिन सदन में नहीं ला पाया। जो भारत सरकार ने देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक की, उसमें अमरिंदर सिंह जो आज किसानों की अगुवाई कर रहे हैं, अपने को कहते हैं, उन्होंने एपीएमसी को हटाने सुधार की बात की, जिन्होंने कहा कि किसानों की आय हम 2022 तक दुगना कर। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पप्पू यादव द्वारा और कांग्रेस को पीडीए गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया था। ये बात को कह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं पप्पू यादव। बिहार में डबल इंजन की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, सरकार पर वार करते हुए कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रही आज जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की। नीतीश कुमार पर जमकर इस दौरान बरसे हैं पप्पू यादव। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ा है उसका जवाब जनता देगी। पप्पू यादव ने कांग्रेस को पीडीए गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया। हाथरस कांड पर भी पप्पू यादव ने यूपी सरकार को घेरा और हाथरस कांड की निंदा की। दरअसल आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने आज जाप का दामन थामा। को समाप्त करने की तैयारी। हिटलर के शासक की पुनरावृत्ति। जोगी जी का गुंडा राज, संविधान खतरे में। बिना परिजन के बेटियों को जिंदा जला दिया गया, बिना पोस्टमार्टम, बिना परिवार के। आश्चर्य है और
अभी तक कोर्ट ने सुमोटो नोटिस नहीं ले पाया। और इस हाथरस घटना के बाद फिर दोबारा दलित मोहल्ले पर हमला। आखिर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और उसके डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर हिंसा क्यों बढ़ी? बेगूसराय के तेघड़ा से चुनावी मैदान में श्री राम राय लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल आरजेडी से टिकट मिलने की आस है। क्या कहा श्री राम ने, आप ही जरा सुने। अभी किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? एजेंडे तो बहुत सारी है समस्याएं जनता की, जैसे कि मेरा फर्स्ट रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। 3 मुद्दे पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। अभी वहाँ के जनप्रतिनिधि हमसे कोई नाराजगी पब्लिक में क्या ओपिनियन है उनके बारे में? पब्लिक में तो उनका कुछ रहा ही नहीं। पब्लिक में उनका कुछ भी नहीं रहा। पब्लिक से कभी वो संपर्क रखा ही नहीं। इसके लिए बहुत नाराजगी है उनके पीछे और जनता चाहता नहीं। अगर आपको पार्टी मौका नहीं देती है, राष्ट्रीय जनता दल के आप उम्मीदवार अगर नहीं बनते तब क्या करेंगे? अगर पार्टी हमको इस बार मौका नहीं देते हैं तो हम जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो डिसीजन होगा वो हम मानेंगे। अरवल के जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आए। डीएम ने चुनाव के मद्देनजर जिले में एक मीटिंग का आयोजन किया और मतदाताओं और पोलिंग एजेंट्स की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा मतदाताओं में वोट के प्रति जागरूकता लाने को लेकर भी बल दिया और तरह तरह के प्रयासों के बारे में चर्चा की। डीएम रविशंकर चौधरी ने जिलावासियों से अपील भी की कि बड़ी से बड़ी संख्या में भय मुक्त होकर मतदान में हिस्सा लें और इस महापर्व को सफल बनाएं। असम के अरुणाचल में पहाड़ी इलाके में कार्यरत भारतीय सेना के 25 साल के जवान राहुल कुमार सिंह की हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई, निधन हो गया। पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा आज राजधानी ट्रेन से कटिहार पहुंचा, जहां कुरसेला गांव में ही इनका अंतिम संस्कार हुआ। जानकारी के मुताबिक 2015 में राहुल कुमार सिंह सेना में भर्ती हुए थे। राहुल के निधन के बाद उनके पैतृक गांव में मातम का माहौल छा गया। कैमूर जिले में एक लड़की से 2 लड़कों की ओर से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां लड़की सहेलियों के साथ घास काटने के लिए गई थी। ग्रामीणों ने भागकर एक आरोपी को पकड़ भी लिया। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।